2. पेज नंबर 305. ओके, देखो अभी नेहा सोल्ड गुड्स टू रोहन. तो नेहा क्या हो जाएगी? ड्रॉवर. तो सबसे पहले किसकी बुक में हम करेंगे? नेहा के बुक में, यानी ड्रॉवर के बुक में सॉल्व करेंगे. सेल किया तो सबसे पहले एंट्री किसकी आएगी? सेल की आएगी. ठीक है. डेट क्या दिया हुआ इसका? 6 सितंबर 2019. फिर किसको सेल किया? रोहन को. कितने का सेल किया? 42,000. देखो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी. डायरेक्टली आप ये क्वेश्चन जैसे ही पढ़े आप डायरेक्टली एंट्री मार सकते हो, सेल की एंट्री. तो इसकी जरूरत भी नहीं आपको पड़ेगी. स्टार्टिंग में इसलिए कर रहा हूँ ताकि इकट्ठा हम लोग ने क्या कर लिया, पहले क्वेश्चन को अरेंज कर लिया, कब कहाँ क्या एंट्री मारनी है. उसके बाद फिर तो हम लोग कर ही सकते हैं ना. डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है. नेहा ड्रू अ बिल ऑफ एक्सचेंज एट 3 months फॉर द अमाउंट विच वॉज एक्सेप्टेड बाय रोहन. तो नेहा ने बिल बनाया और रोहन ने एक्सेप्ट भी कर लिया. तो दूसरी जो एंट्री होगी वो किसकी होगी? एक्सेप्टेंस की. ठीक है. कितने महीने का है? 3 months. ठीक है, हो गया इतना. फिर तो इसका डेट नहीं दिया क्वेश्चन में, तो डेट हम लोग क्या लेंगे? यही ऊपर वाला ही है ना. फिर आगे क्या है? नेहा डिस्काउंटेड द बिल विथ बैंकर्स एट 41,000. तो तीसरा जो केस है वो क्या है? डिस्काउंटिंग का है. कितने रुपए में डिस्काउंटिंग किया? 41,000 में, है ना. तो 41,000 डिस्काउंटिंग किया. तो डिस्काउंट कितना हो गया? कितने का बिल था? 42,000 का. डिस्काउंटिंग कितने में किया? 41,000 में. तो 1,000 क्या हो गया? डिस्काउंट हो गया. समझा कि नहीं समझा? ठीक है. फिर उसके बाद क्या है? ऑन द ड्यू डेट द बिल रोहन डिसऑनर्ड द बिल. सॉरी. ऑन द ड्यू डेट of the bill, Rohan dishonored the bill and bank paid 300 as noting charges. Obviously, noting charges कौन पे करेगा? बैंक. क्यों? क्योंकि बिल क्या हुआ? डिस्काउंटिंग हुआ. बिल किसके पास है? बैंक के पास है ना. तो बैंक पहले, बैंक को मालूम पड़ा ना कि बिल क्या हो गया? डिसऑनर हो गया. तो बैंक पहले कहाँ जाएगा? नोटरी पब्लिक के पास, है ना. तो ऑन द ड्यू डेट. तो ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपको अच्छे से मालूम है. ये क्या है? DOB. DOB मतलब डेट ऑफ बिल 6/9/2019. ठीक है. इसमें क्या ऐड करेंगे? CP. CP मंथली का है? क्रेडिट पीरियड. कितने महीने का? 3 महीने का. ये हो जाएगा 12, है ना. 6/12/2019. ये हो गया नॉमिनल ड्यू डेट. इसके अंदर क्या ऐड करने का? GP. GP म्हणजे ग्रेस पीरियड. कितना दिन है ग्रेस पीरियड? 3 दिन. तो 6 और 3 कितना होगा? 9 दिसंबर 2019. तो बिल कभी डिसऑनर हुआ? 9 दिसंबर 2019 को बिल क्या हो गया? डिसऑनर हुआ. कौन सा बिल डिसऑनर हुआ? डिस्काउंटिंग बिल, है ना. मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि एक्सेप्टेंस के बाद अगर डिसऑनर हुआ या ऑनर हुआ तो कौन सा बिल है? वो रिटेन्ड बिल है. लेकिन एक्सेप्टेंस के बाद बिल का क्या हुआ? डिस्काउंटिंग हुआ. तो इसका मतलब क्या हुआ? डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर हुआ. समझ में आया? एंट्री सब मैंने लिखा के दिया है, वहाँ से आप चेक कर सकते हो. ठीक है. चलो, और कुछ है क्या क्वेश्चन में? नहीं. इंस्ट्रक्शन क्या दिया हुआ है? 5 जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ नेहा कक्कर, सॉरी नेहा एंड रोहन. तो पहले हम लोग नेहा की बुक में कर लेते हैं. तो इन द बुक्स ऑफ नेहा, हु इज नेहा? बड़ी बदमाश लड़की है नेहा, है ना नेहा. ओके. तो सबसे पहला डेट क्या है? 6/9/2009. ठीक है. डायरेक्ट करते हैं. सेल की क्या एंट्री होती है? ड्रॉवे अकाउंट डेबिट म्हणजे रोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. कितना? 42,000. 42,000 being goods sold on credit. समझे कुछ? गुड. फिर नेक्स्ट एंट्री क्या है? एक्सेप्टेंस की. तो उसका डेट भी सेम रहेगा अगर डेट अलग नहीं दिया है तो एक्सेप्टेंस की क्या दिया जाए? ड्रॉवे अकाउंट क्रेडिट होगा और बिल्स रिसीवेबल क्या होएगा? तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रोहन अकाउंट.
being bill accepted for 3 months। क्लियर है? फिर तीसरी एंट्री क्या होगी? डिस्काउंटिंग की। डिस्काउंटिंग का डेट दिया था क्या क्वेश्चन में? नहीं। तो सेम डे हम लोग क्या करेंगे? डिस्काउंटिंग करेंगे। सेम डे मतलब जिस दिन बिल बना, है ना? तो कभी बिल बना 6/9/2019। डिस्काउंटिंग की क्या एंट्री आती है? कैश बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है, याद करो। हाँ, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बिल कितने का है? 42,000 का। कितना मिला? 41,000। तो डिस्काउंट कितना हो गया? ठीक है, डेबिट क्रेडिट बोथ शुड बी सेम, है ना? दोनों क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। शुड बी नहीं, मस्ट बी। बीइंग रोहन्स एक्सेप्टेंस, रोहन का जो एक्सेप्टेंस था वो हमने क्या किया? डिस्काउंटेड विथ बैंक। कोई शक यहाँ पे नहीं। बाद में क्या हो रहा है? डिस्काउंटिंग के बाद क्या हो रहा है? डिसऑनर। तो कौन सा बिल डिसऑनर हुआ? डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर, है ना? क्या एंट्री आएगी? डेट क्या रहेगा? 9/12/2019। डिसऑनर हुआ तो सबसे पहले किसको डेबिट करने का? ड्रॉवी को। ड्रॉवी की बुक में ना हम लोग, सॉरी ड्रॉवर की बुक में ना, तो डेबिट किसको करेंगे? ड्रॉवी को। तो ड्रॉवी कौन है? रोहन अकाउंट। रोहन पे बिल कितने का बनाया था हमने? 42,000 का प्लस 300 का आएगा नोटिंग चार्जेस, है ना? तो मैं लिखता था ना बिल रिसीवेबल प्लस एनसी नोटिंग चार्जेस। तो ये वही है ना? ठीक है, कितना आएगा? 42,300। उसके बाद 2 क्या लिखोगे? बैंक। बैंक से हमने कितना पैसा लिया था? 41। कितने के बदले? 42 के बदले। तो अभी बैंक को कितना चुकाना पड़ेगा? 42,000 बिल का प्लस 300 नोटिंग चार्जेस, है ना? ये बैंक को चुकाना पड़ेगा। हाँ, आप बोलोगे सर बैंक ने तो हमको कितना दिया था? 41,000 ही दिया था। तो बैंक ने आपको 41,000 कभी दिया था? 3 महीने पहले दिया था, है ना? तो 3 महीने बाद बैंक को कितना मिलना चाहिए? टोटल 42,000 प्लस बैंक ने अभी क्या पे किया? नोटिंग चार्जेस का पैसा ही पे किया, तो उसको भी मिलना चाहिए। दैट्स वाई हमने बैंक को, इधर कैश बैंक मत लिखना, रॉन्ग हो जाएगा, खाली बैंक लिखना, ठीक है? क्योंकि बैंक क्या है? पर्सनल अकाउंट, ठीक है? बीइंग, किसका एक्सेप्टेंस डिसऑनर हुआ? रोहन्स एक्सेप्टेंस dishonored and noting charges paid by बैंक ₹300। ठीक है, हो गया। और कोई एंट्री दिख रही है यहाँ पे? नहीं। समझ में आया आप लोगों को? लास्ट में यहाँ पे क्या करोगे? बोलो। टोटल वो कर सकते हो ना आप लोग? चलो कर लो, ये कॉपी करो पड़ेगा। हो गया। देखो, तो हमने किसकी बुक में कर लिया था? ड्रॉवर की बुक में कर लिया था। अब किसकी बुक में काम करेंगे हम लोग? ड्रॉवर। और ड्रॉवर कौन है? रोहन, ठीक है? अच्छा, आपको अलग से ऑर्डर सॉल्यूशन बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसमें से भी कर सकते हो, है ना? हम लोग किसकी बुक में काम करने जा रहे हैं? ड्रॉवर। और ये रोहन है। और सिंपल सा उल्टा कर देने का। यहाँ पे देखो, सेल है ना, तो किसके लिए सेल था? ड्रॉवर के लिए। तो ड्रॉवर के लिए क्या है? परचेज है। तो ड्रॉवर क्या एंट्री मारेगा? परचेज की। क्या डेट है? 6/9/2019। परचेज ऑलवेज क्या होता है? डेबिट। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू, किसके पास से परचेज किया? नेहा। तो ड्रॉवर अकाउंट है ना, लिखा है मैंने, देखो। तो नेहा अकाउंट कितना? 42,000। Narration, being goods purchased on
क्रेडिट। ठीक है, ये हो गया। फिर अगली एंट्री किसकी आएगी? एक्सेप्टेंस की, है ना। तो 6/9/2019 एक्सेप्टेंस की एंट्री क्या आएगी? जब भी मैंने क्या बोला, ड्रॉवी की बुक में एकदम सिंपल है, एक्सेप्टेंस हो कि डिसऑनर हो, किसको डेबिट करने का? ड्रॉवर को। ड्रॉवर को, बराबर है? नहीं तो बोलो किसको डेबिट करेंगे एक्सेप्टेंस के लिए? ड्रॉवर को ही डेबिट करेंगे। तो नेहा अकाउंट एक्सेप्टेंस रहेगा ना, एक्सेप्टेंस तो ड्रॉवी को, ठीक है, ड्रॉवर को डेबिट करेंगे। कितना है? 42,000 टू बिल्स पेबल अकाउंट 42,000। नरेशन being bill accepted for 3 months। आप है ना किसके पॉइंट ऑफ व्यू सोचोगे? ड्रॉवी के पॉइंट ऑफ व्यू सोचोगे। अभी आप ड्रॉवी हो, आपने बिल एक्सेप्ट किया, आपने वो रिकॉर्ड किया। अभी ड्रॉवर वो बिल को लेके किसके पास जा रहा है? बैंक के पास डिस्काउंटिंग करने के लिए जा रहा है। तो बैंक और ड्रॉवर के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है ना, तो ड्रॉवी की बुक में एंट्री आएगी क्या? नहीं आएगी ना। ड्रॉवी का कुछ भी लेन देन नहीं हो रहा है, तो इसकी डिस्काउंटिंग की एंट्री नहीं आएगी। मैंने आपको बताया भी था, ड्रॉवी सिर्फ क्या एंट्री मारता है? बिल परचेस करता है, बिल एक्सेप्ट करता है और फिर पेमेंट करेगा तो ऑनर, नहीं पेमेंट किया तो डिसऑनर, है ना। तो मैंने बोला था एक्सेप्टेंस के लिए नहीं बोला था, मैंने ऑनर डिसऑनर के लिए बोला था कि ऑनर हो कि डिसऑनर हो, डेबिट क्या आएगा? बिल्स पेएबल। किसकी बुक में? किसकी बुक में? ड्रॉवी की बुक में। ड्रॉवी की बुक में बिल चाहे ऑनर हो चाहे डिसऑनर हो, डेबिट क्या आएगा? बिल्स पेएबल। ऑनर हुआ तो कैश बैंक और डिसऑनर हुआ तो ड्रॉवर अकाउंट। तो यहाँ पे क्या हुआ है? बिल क्या हुआ है? डिसऑनर हुआ। क्या डेट है? 9 दिसंबर 2019। डिसऑनर हुआ, क्या डेबिट करेंगे? बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू। अगर ऑनर हुआ था तो कैश बैंक लिखते थे, ऑनर नहीं है तो क्या? अच्छा, नोटिंग चार्जेस भी है ना। डिसऑनर नोटिंग चार्जेस कितना है? 300। तो बिल कितने का था? 42,000 का। फिर नोटिंग चार्जेस एक्सपेंस होता है, लेकिन किसके लिए एक्सपेंस होता है? ड्रॉवी के लिए एक्सपेंस होता है, 300 टू ड्रॉवर। और ड्रॉवर कौन है? नेहा अकाउंट 42,000। समझ आया कुछ? ठीक है। बीइंग वहां पे क्या लिखते थे हम लोग? रोहन एक्सेप्टेंस, क्योंकि रोहन ने एक्सेप्ट किया था ना, रोहन ड्रॉवी है ना, और नेहा का बिल था। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? एक्सेप्टेंस टू नेहा। कैसे लिखोगे? एक्सेप्टेंस टू नेहा डिसऑनर। ठीक है, नेहा को जो एक्सेप्टेंस हमने दिया था वो क्या हो गया? डिसऑनर। एक्सेप्टेंस देता कौन है? ड्रॉवी। लेता कौन है? ड्रॉवर। क्या समझ में? यहाँ पे क्या लोगे? टोटल। ठीक है, हो गया, कर लो ये।